this is Rashi. Welcome back my YouTube channel. I hope you are all fit and fine. In previous class we discussed about Joule's law. Joule's law का हमने डेरिवेशन भी कर लिया था और उसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल भी ऑलमोस्ट सारे हमने कवर कर लिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को जूल्स लॉ से रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना उसको कहाँ पे क्या क्या डाउट आ रहे हैं। तो आज का जो सेशन रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक पावर। ये हमारा लास्ट टॉपिक रह जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया तो स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि बिकॉज वो फर्स्ट टर्म में आपका ऑलमोस्ट सबका आ रहा है वो चैप्टर। तो आज जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर एक्चुअली में क्या होती है। अब एक बल्ब पे अगर हम ग्लो कर रहे हैं, ट्यूबलाइट की अगर हम बात करें, ट्यूबलाइट पे अगर हम ग्लो कर रहे हैं, जला रहे हैं, ऑन कर रहे हैं स्विच में, तो ये भी देखते हैं कि इसकी पावर में एक्चुअली कितनी है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर सके। कि भाई एक जो हम लेके चल रहे कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस जो हम लेके चल रहे हैं, ये हम उसमें ये मेजर करते हुए चलते कि पर यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा। अगर हम एक ट्यूबलाइट लेके चल रहे तो हम ये देखते पहले कि ये कितने वोल्ट की है, ताकि ये हमारा जो सर्किट है उसको कवर कर ले, उसकी जो एनर्जी उसको कंज्यूम कर ले इजिली। समझ में आया। हमने इलेक्ट्रिक हीट की बात कर ली थी, हीटर की बात कर ली, कैसे उसने काम किया था हीट ने अपना। ओके, जूल्स लॉ भी कर लिया हमने। इलेक्ट्रिक पावर आई थी कि एक विद्युत शक्ति के पास कितनी ऐसी पावर है कि वो जो भी हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज करते चल रहे हैं वो कितने एक अमाउंट के ऊपर अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा। तो डेफिनेशन एक्चुअली इलेक्ट्रिक पावर की क्या होगी कि इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द, किससे हम पर यूनिट को मेजर करते हुए चलेंगे, ध्यान रखना इस चीज को। ओके, तो डेफिनेशन क्या होती है हमारी इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड, फटाफट हम इसकी डेफिनेशन लिख देते पहले, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। ओके, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्चुअली होती क्या है, एनर्जी अब दिमाग में आ रही एनर्जी होती क्या है। भाई हम कोई भी वर्क करते हैं, हमने बात की थी किसकी, हम रेजिस्टेंस में बात की थी अपने हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। जब भी हम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल बात करते हैं तो उसमें जो वर्क होता है वो हमारे जीरो के बराबर होता है। लेकिन जब हम लो पोटेंशियल से लेके हाई की बात करते हैं तो उसमें क्या लगता है हमारा कुछ ना कुछ वर्क होता है। वर्क जब होता है कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी उसके अंदर, मतलब कि वर्क क्या होगी, एज ए किसका काम करता है, एनर्जी काम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पढ़ते हैं तो पढ़ने बैठते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी रहेगी तभी तो हम पढ़ पाएंगे ना। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। सेम है, जब भी कोई इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है उसके अंदर एनर्जी कब आएगी, कब वो वर्क करेगा अपना, सॉरी फॉर दैट, वो कब अपना काम करेगा, जब उसको क्या मिलेगी, करंट मिलेगा। करंट कहाँ से मिलेगा, सर्किट से मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा, कंडक्टिंग मटेरियल जो भी हम यूज करते हुए चल रहे थे उससे मिलेगी ना एनर्जी। तो हमें, तो हम 9th क्लास में पढ़ चुके थे, 9th क्लास का ये आपका कि जो आपका W मतलब कि जो वर्क डन होता है, क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्लियर है तक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। भाई वर्क डन क्या होता है हमारे पास W, जो भी हम वर्क लगा रहे हैं, और इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगी हमारे पास E। ये पढ़ लिया था हमने। ओके, अब बात करते हैं इसके डेरिवेशन की कि इलेक्ट्रिक पावर की हम बात कर रहे थे, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या काम कर रही है उसके अंदर। मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस या एप्लायंस लेके चल रही हो तो पर यूनिट टाइम के ऊपर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी कंज्यूम करते हुए चल रहा है। क्लियर है तक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया। अब बात किया कि हमने कि पावर क्या लेंगे, जनरेट करते चल रहे हैं हम P से, और वर्क डन कितना हो गया हमारे पास W, मतलब वर्क किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, T टाइम क्या हो गया, T हो गया हमारे पास।
एक तो हो गया आपके पास ये पावर के 4 फॉर्मूले निकल के आएंगे भाई जो न्यूमेरिकल में यूज होंगे, और उसके न्यूमेरिकल या तो डेरिवेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट बट इट्स न्यूमेरिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक के इलेक्ट्रिक पावर के जो न्यूमेरिकल्स है वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट डेरिवेशन बहुत रेयर पूछा जाता है। डेरिवेशन क्या है कि बस डेरिवेशन से फॉर्मूले याद कर लो, इनफ। ओके, तो इसमें से 4 फॉर्मूले निकल के आएंगे, चारों फॉर्मूले हम डिस्कस करते हुए चलेंगे इजीली। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, यहां तक हम पढ़ चुके हैं कि P इक्वल टू क्या होगा, W/T मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी, व्हिच इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड T इज द टाइम। एक पर यूनिट टाइम पे कोई इलेक्ट्रिक एप्लायंस कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करता हुआ चल रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर है तक? ओके, ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पावर की, ऐसा यूनिट क्या होगी, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट, मतलब किससे डिनोट करते हैं हम, डब्ल्यू से डिनोट करते हुए चल रहा है। क्लियर है तक? ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अगर आपके पास वर्क डन आ जाए, टाइम आ जाए, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। बाय चांस अगर आपके पास वोल्टेज आ जाए, करंट आ जाए, रेजिस्टेंस आ जाए, तो उस टाइप में आप कैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हुए पावर को निकालो। तो लेट्स सी, देखिए अब हमने क्या पढ़ा कि P इक्वल टू क्या पढ़ा भाई हमने, W/T। जो W होता है वो किसके इक्वल होता है हमारा, VIT, VI के इक्वल होता है। W किसके इक्वल होता है हमारा, W इक्वल टू VIT के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, W VIT। ये जो W की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ W, पुट द वैल्यू ऑफ W मतलब कि वर्क, क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्क। वर्क की क्या रख देंगे हम यहाँ पे, वैल्यू रख देंगे। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा, VIT अपॉन में क्या आ गया, T से T कैंसिल, तो क्या आ गया आपके पास, VI, मतलब P क्या आ गया हमारे पास, VI। अगर न्यूमेरिकल में आपके पास पावर निकालने और वोल्टेज और करंट गिवन है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। अगर आपके पास वोल्टेज की जगह रेजिस्टेंस आ जाए तो क्या करोगे फिर आप, अगर आपका रेजिस्टेंस आ जाए तो क्या आ जाएगा, हमने पढ़ा था ओम्स लॉ के V इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, IR पढ़ा था हमने, किया था नहीं किया था हमने ओम्स लॉ में। ओके, V की वैल्यू जो आपकी IR है आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो P इक्वल टू ये हो जाएगा I स्क्वायर क्या हो जाएगा R। ये जब रहेगा जब आपके पास करंट और रेजिस्टेंस की बात करेगा और पावर आपको निकालनी, तब आप ये फॉर्मूला पुट अप करोगे। तो हमारे पास कितने फॉर्मूला हो गए भाई, एक हो गया, दो हो गया, हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए। एक ये PW/T वर्क डन गिवन है, टाइम गिवन, तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, नेक्स्ट क्या निकल के आएगा, देखो इससे, अगर हमारे पास क्या हो, अब वोल्टेज गिवन हो और रेजिस्टेंस गिवन हो, करंट गिवन नहीं है हमारे पास, तो यहाँ से करंट की वैल्यू निकालो क्या, V/R, और V/R जो I की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो P इक्वल टू में VI क्या हो गया, V/R, V/R हो गया, तो ये V स्क्वायर बाय में R। तो आपके पास 4 फॉर्मूले निकल के आ गए हमारे पास, क्या क्या निकल के, P इक्वल टू W/T, क्लियर, P इक्वल टू में क्या गया हमारे पास, VI, P इक्वल टू में I स्क्वायर R और P इक्वल टू V स्क्वायर R। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली सोल्व कर लोगे इनको। क्लियर यहां तक, मतलब भाई मेन जो फॉर्मूला होता है वो वैसे तो ये वाला होता है, इससे अगर ये निकल जाए रेजिस्टेंस निकालना हो या रेजिस्टेंस है आपके पास गिवन, कोई दो चीज गिवन रहेगी VIR में से एक चीज आपको निकालनी पड़ेगी, या फिर तीनों चीज गिवन है तो ऐसा होगा नहीं कि तीनों चीज गिवन रहेगी और आपको पावर निकालना होगा। अगर तीनों चीजें गिवन है पावर निकालना हो तो उसको तो यूज भी नहीं है, दो चीजों का यूज होगा, या तो वोल्टेज रेजिस्टेंस का यूज होगा या फिर करंट रेजिस्टेंस या फिर करंट वोल्टेज या रेजिस्टेंस करंट। क्लियर ऑल दैट, हमें दो चीज गिवन रहेगी, एक चीज हमें निकालनी पड़ेगी। भाई तीन चीजें होती है न्यूमेरिकल्स के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, भाई दो चीज गिवन होती है, तीसरी आप निकाल लोगे, इजीली निकालोगे, नहीं निकाल लोगे। तो पावर है, पावर की जो एसेंट होती है वो वाट होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं W से डिनोट करते हुए चलते हैं, और P इक्वल टू क्या होता है, W/T, मतलब पर यूनिट टाइम के ऊपर कितनी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज करते हुए चल रहे हैं वो एनर्जी कंज्यूम करता हुआ चल रहा है। और 9th क्लास में हम इजीली पढ़ भी चुके हैं कि एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर कोई भी हम वर्क अप्लाई कर रहे हैं तो इज ऑलवेज इक्वल
इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑल दैट क्लियर? ओके। वर्क डन मतलब किससे डिनोट करते हैं? जूल से डिनोट करते हैं। ओके, और जूल बाय में सेकंड क्या हो गया हमारे पास? वाट। क्लियर ऑल दैट यहाँ तक? ओके। अब P इक्वल्स टू W बाय T हो गया। W मतलब कि वर्क डन किसके इक्वल होता है? VIT। अब सोचो VIT कैसे है हमारे पास, सोच रहे होंगे आप लोग। हाँ मुझे पता है, वर्क डन क्या होगा भाई, जैसे कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेके चल रहे थे हम, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, उसमें हमने वोल्टेज भी यूज किया था। क्या था हमने? वोल्टेज का। और एक क्या किया था हमने? चार्ज का, कि कितने चार्ज के ऊपर या कितने वोल्ट के ऊपर हमारा जो एप्लायंस है वो काम करता हुआ चल रहा है। तो क्या हुआ था उसके अंदर? W इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? V क्यू आया था। तो क्यू की वैल्यू क्या होती है हमारी? IT होती है। तो यहाँ से ये निकल के आई थी कंक्लूजन आपकी कि W इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है? VIT के। आए थे समझ में? तो यहाँ से निकल के आए थे हमारे पास कि वर्क डन क्या होगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लेके चल रहे हैं विच इज डिनोटेड बाय V, एंड चार्ज क्या था हमारे? Q। और Q का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले, स्टार्टिंग की जो वीडियो थी वो इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर थी आपकी कंप्लीटली। तो Q का जो हो गया वो क्या हो गया? IT हो गया। हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो हमारे पास चार फॉर्मूले निकल के आ गए। चार फॉर्मूले कौन कौन से निकल के आए? इसको इरेज कर देते हैं एक बार। तो चार फॉर्मूले कौन कौन से निकल के आए? फर्स्ट तो आया हमारे पास P इक्वल्स टू W बाय T। ओके। सेकंड क्या निकल के आए? P इक्वल्स टू क्या है? VI। याद रख लो सारे के सारे फॉर्मूले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। P इक्वल्स टू क्या हो गया? I स्क्वायर R। ओके। और फोर्थ क्या हो गया? P इक्वल्स टू में V स्क्वायर R। ठीक है, अब करते कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस। अच्छे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ इस पूरी कंप्लीट, क्योंकि हमने लिख चुके हैं और डेरिवेशन भी हमने कर लिया है। ऐसा यूनिट मैंने बता दिया कि पावर का जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है हमारी? वाट होती है। अच्छा एक चीज हो रहेगी, सॉरी अभी एक और बता देती हूँ मैं। क्या था हमारे पास? कुछ यूनिट याद करने की जरूरत है भाई, यूनिट जो पूछी जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन कौन सी यूनिट है? एक होती है 1 किलोवाट, एक होती है 1 गीगावाट, और एक होती है 1 मेगावाट। ठीक है, ये होते हैं गीगावाट। ओके, ये होते हैं मेगावाट। MW which is megawatt and it is kilowatt. ओके, 1 किलोवाट में तो रहेगा भाई 10⁻³ वाट। तो मेगा में तो कितना हो जाएगा भाई 10⁻6 वाट, और गीगा में कितना हो जाएगा 10⁻9 वाट। ठीक है, ये मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, तो इनका ध्यान रखना। तो हमने क्या किया? बिगर यूनिट ऑफ पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या क्या हो जाएगी? 1 किलोवाट में 10⁻³ वाट रहेगी, गीगावाट में 10⁻9 वाट रहेगी, मेगा में कितनी हो जाएगी? 10⁻6 रहेगी। ध्यान रखना इस चीज का, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ ली जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 किलोवाट आर, तो ये रहेगा 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल। ये भी पूछी जाती है आपकी यूनिट, पेपर के लाइक इंपॉर्टेंट है भाई ये। 1 किलोवाट आर इक्वल टू होता है 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल। अब ये बताते हैं ये निकलेगा कैसे? ये कभी कभी पूछा जाता है 1 हॉर्स पावर किसके कितने के इक्वल होता है? 1 किलोवाट आवर कितने जूल के इक्वल होता है? ये पूछे जाते हैं सारे एग्जाम के। देखो ज्यादा थ्योरी तो मैं पढ़ा नहीं रही क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है उनको स्किप क्यों करना है? क्लियर ना? तो 1 किलोवाट में कितना होता है? 10⁻³ वाट होता है, मेगावाट में 10⁻6, गीगावाट में 10⁻9 वाट होती है। ये चार फॉर्मूले निकल के आए पावर के। और 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल। क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो पहले हम बोर्ड को इरेज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से इरेज कर दूँ, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हम ये प्रूफ करते हैं, अब क्या है, क्या प्रूफ करेंगे हम यूनिट कि 1 किलोवाट आवर में जो हम बोलते हैं ना 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल, ये कहां से आया है? देखो 1 किलोवाट आवर को लेके चलो आप, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं भाई? अगर इसको प्रूफ करें तो पहले हम तो देखो कैसे करेंगे। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट होते हैं। ओके, अब ये वाट किसकी? ऐसे पावर की है, और पावर का फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट वाला W बाय T, और W क्या होता है? जूल, और टाइम क्या होता है? S। तो मतलब क्या निकाला हमने? जूल पर सेकंड। ये निकाल लिया हमने, ये जूल है, J है ये मेरा स्टाइल कुछ अलग बन रहा है। ये हो गया जूल पर सेकंड, ये हो गया। ओके, अब सेकंड में होनी चाहिए आपकी वैल्यू। सेकंड में क्या है? R आपके पास 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं।
होते हैं नहीं होते हैं, कुछ नहीं है, बस वैल्यू पुट कर दो इनके अंदर। भाई हमने 1 किलोवाट को किस में चेंज किया, 1000 में, तो ये हो गया 1000 वोट मल्टीप्लाई, ये 1 आवर किस में चेंज किया भाई, 360 100 में, ये हो गया हमारे पास। ओके, तो ये हो गया 3600 और 3 जीरो ये लगा दिया हमने, टोटल जीरो कितने हो गए, 3 और 2 5, तो इनको अगर हम हटाएंगे तो ये आ जाएगी 36 मल्टीप्लाई 10 raised power 5। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई 10 raised power 6। देखो यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, यही हमारी आ चुकी है। अब बात करते हैं किसकी, यूनिट की, कि यूनिट इसके पीछे जूल कैसे लगा। जूल कैसे लगा भाई, ये देख लो, ये आया वाट, और वाट किस में होता है, जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड, अगर मैं यहाँ पे वाट की जगह जूल पर सेकंड रखूं और यहाँ पे यूनिट क्या है, सेकंड, तो सेकंड से सेकंड क्या होगा, कैंसिल, बचा क्या, जूल, तो जूल आ गया हमारे पास। आई चीज समझ में नहीं आई, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो कितने जूल होते हैं, 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल। प्रूफ करना है तो इजीली प्रूफ कर लोगे, 1 किलोवाट आवर को लेके चलो आप, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 होते हैं। ओके, साइड रख दी हमने, आर को लेके चलते, घंटा लेके चलते, 1 घंटे में पता 3600 सेकंड होती है। क्लियर यहाँ तक, ये जो वैल्यू हमने निकाली स्मॉलेस्ट यूनिट वो यहाँ पे पुट कर देंगे हम, तो 1 किलोवाट की जगह तो क्या आ गया 1000 वाट, आर की जगह क्या आ गया 3600, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो ये आ गया। बची यूनिट, और यूनिट जूल में कैसे कन्वर्ट हुई, तो बेटा देखो यहाँ पे वाट गिवन है W, और W हमारे क्या निकल के आया था, पूरा कंप्लीट वाट की जो P क्या निकल के आया था, जूल पर सेकंड, हमने यहाँ पे जूल पर सेकंड रख लिया हमने, मल्टीप्लाई किया था S कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास जूल, तो इसलिए 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल। क्लियर हो गया यहाँ तक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार आपका क्विक रिवीजन करवा देती हूँ, फटाफट हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन पढ़ी कि कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस हम लेकर चलते हैं तो ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर, एक पर यूनिट टाइम के ऊपर वो इलेक्ट्रिक डिवाइस जो कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करते हुए चल रहा है। एस यूनिट की बात करें तो एस यूनिट हमने पढ़ी, पावर क्या होती है, वाट होती है। ओके, चार फॉर्म निकल के आए थे हमारे पास, P = W/T, P = VI, P = I²R और P = V²R। कोई दो चीज आपके पास गिवन रहेगी, थर्ड वैल्यू में निकालनी होगी। क्लियर, वोल्टेज और करंट गिवन है तो रेजिस्टेंस निकालना होगा, साथ में पावर तो गिवन रहेगी हमारे पास। ओके, देन उसके बाद फिर हमने पढ़ी यूनिट, हमने पढ़ी यूनिट क्या, 1 किलोवाट, 1 गीगावाट, 1 मेगावाट। 1 किलोवाट में कितनी वाट होते हैं, 10⁻3, 1 मेगावाट में 10⁻6, गीगा में कितने होते हैं, 10⁻9। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने की है बिल्कुल। ओके, स्किप करने का तो कोई चांस ही नहीं है। ओके, ऑल दैट हमने क्या किया, 1 किलोवाट आवर, ये यूनिट जो हमने याद की है, ये किस में मेजर की जाती है, वो इलेक्ट्रिक का जो बिल आता है ना आपका, उसमें मेजर की जाती है। ओके, तो 1 किलोवाट आवर में कितने होते हैं जूल, हमारे पास 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल। इसको इजीली हमने यूनिट में कन्वर्ट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कहाँ पे क्या डाउट आ रहे हैं। आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, कमेंट सेक्शन में बताओ तो सही कि आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस टॉपिक, बल्कि डेरिवेशन नहीं, न्यूमेरिकल इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन आपके। तो हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल को, बाकी हमारे जो न्यूमेरिकल की वो स्पेशल क्लास रहेगी, कल की क्लास सेशन में हम स्पेशल न्यूमेरिकल हम सारे डिस्कस करेंगे, जो आपके सारे कंटेन करेंगे विच इज इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि ओम्स लॉ। ओके, ओम्स लॉ हो गया हमारा, रेजिस्टेंस वाला रीजन पहला कॉम्बिनेशन क्या हो गया, देन उसके बाद हमारा क्या था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हो गया, H = I²RT, एंड देन हो गया हमारे इलेक्ट्रिक पावर P वाले। सारे न्यूमेरिकल कल के सेशन में कंबाइंड रहेंगे, तो कल किसी को भी एब्सेंट नहीं रहना, सारे के सारे क्लास को अटेंड करेंगे, ताकि आप लोग जितने डाउट्स हैं सबको डाउट को मैं क्लियर कर सकूं इजीली। तो एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड। तो लेट्स सी क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, कैलकुलेट द पावर if it produce an energy
750 joules in 3 सेकेंड, इन 3 सेकेंड। ये क्वेश्चन आपका। इस टाइप क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे देखो। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द पावर। ओके, पावर निकालना है, नोट डाउन कर लेते हैं हम। मैंने बोला था फिजिक्स में हमें यूनिट याद है तो हम इसे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। जूल किसका होता है भाई, किसका होता है, वर्क डन का होता है ना। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था P = W/T, पढ़ा था नहीं पढ़ा था हमने। और वर्क डन के हमने ऐसा यूनिट अभी डिस्कस की थी, क्या होती है हमारी, जूल होती है। और टाइम किस में होता है, सेकंड में। तो जो W है मतलब कि एनर्जी, क्योंकि वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी। एनर्जी गिवन है 750। ओके, और टाइम कितना गिवन है, 3 सेकंड। फॉर्मूला क्या होगा, P = W/T and W is 750/3। तो कैंसिल कर दीजिए, 3 2 जा 5, 3 5 जा 15, 0। तो P की वैल्यू क्या है, 250। एंड पावर कैसे यूनिट, वाट, W। पक्का लगाओगे भाई, अगर नहीं लगाओगे ना यूनिट तो क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करके देखो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास जो पावर है वो गिवन है 1200 वोट गिवन है, और जो टाइम गिवन है वो गिवन है कितना ले लेते हैं हम, 32 मैंने मिनट ले लिया, वो ज्यादा ले लिया है ना। अब निकालना है क्या, इसके अंदर एनर्जी निकालो, मतलब कि वर्क डन निकालो। कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो आप जो टाइम गिवन है आपके पास 32 मिनट, इसको चेंज करोगे किसके अंदर, सेकंड के अंदर। और हमें पता है 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है, होती नहीं होती है। ओके, तो 32 × 60, तो क्या आ गया हमारे पास 0, 6 2 = 12, 6 3 से 8 9 कितना होगा 19, ये हो गया सेकंड। सही है ना, कैलकुलेशन चेक कर लेना। 6 3 12, 6 3 18 19। ओके, अब फॉर्मूला क्या होता है भाई, P = W/T। P की वैल्यू 1200 वोल्ट एंड W हमें निकालना है, एंड T हो गया 90 20। ओके, W निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई 1200 × 190, तो कुछ ज्यादा ही आ जाएगा। 3 0 तो ये लगे पीछे, 12 को 192 से मल्टीप्लाई कर तो 12 दूनी 24, 2 12 में 108, 108 और 2 110, 11 कैरी गया, 12 1 12, 12 और 1 कितना हो गया, 2 1 3 1 1 2, ये आ गया। शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए इसको, ये आ जाएगी आपकी 230 मल्टीप्लाई 10⁻³ हो गई। एक पॉइंट यहाँ पे लगा दें ताकि वो शॉर्टेस्ट हो जाए। 2.30 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, कितने डिजिट के बाद लगाना, 0.3, तो 3 यहाँ पे ऐड हो जाएगी 6, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा भाई, क्या निकाला हमने, W निकालना, तो ये आंसर किस में जूल में आ जाएगा। क्लियर है तक, आया समझ में, नहीं आया आगे समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का हम। अगर क्वेश्चन में आपके पास गिवन हो P की वैल्यू गिवन है 320 वाट, सही लिया ना। ओके, टाइम कितना गिवन हमारे पास, 3 सेकंड, और क्वेश्चन बोले क्या निकालना आपको, एनर्जी या वर्क डन निकालो। तो कैसे निकालोगे, सेम फॉर्मूला वही हो जाएगा, P = W/T। P की वैल्यू 320, W हमें निकालना है, T किसमें 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, W क्या आ जाएगा 0, 3 2 = 6, 3 3 = 9, ये आ गया हमारे पास क्या, जूल में। अगर पॉइंटों में P1 है तो पॉइंटों में कर लेना, 10⁻1 हो गया, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा तो 9.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा जूल। ठीक है, ये भी आंसर आ सकता है। देख लेना ऑप्शन आपके किस टाइप के गिवन, जिस टाइप के गिवन आप उसी तरह क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। तो आज की क्लास हमारी बहुत ज्यादा बेहतरीन रही, बहुत ज्यादा मजेदार रही है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो क्या रहेगी, हमारी फुल न्यूमेरिकल की होने वाली है, जिसमें हम सारे न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं सबको डिस्कस करेंगे। कौन कौन से, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस का हो गया, ओम्स लॉ हो गया, एंड सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड आपको क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक हीट वाला रह गया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग रह गया, एंड देन हम इलेक्ट्रिक पावर जो आज हमने डिस्कस किया है। तो कल
फुल पावर के साथ क्लास अटेंड करें, साथ साथ फॉर्मूले भी याद होने चाहिए कि ओम्स लॉ में हमने क्या डिस्कस किया था, क्या फॉर्मूला होता है, सीरीज एंड पैरेलल के कॉम्बिनेशन में क्या फॉर्मूला था हमारा, हीटिंग इफेक्ट में क्या था एंड इलेक्ट्रिक पावर में क्या फॉर्मूला हम यूज करते हुए अपने न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो आप सब फॉर्मूले को लर्न करके लेके आओगे ताकि आप लोगों को इजीली जितने भी डाउट है या न्यूमेरिकल समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।